आकाशवाणी देहरादून है। अब आप योशिता पांडे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर जोशीमठ के लिए केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू धसाव को लेकर समन्वय समिति का तत्काल गठन करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जोशीमठ की आपदा पर चिंता जताई है। और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, उच्च शिक्षण संस्थानों में एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक परिणाम और एक चुनाव कार्य योजना को लागू किया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर जोशीमठ के लिए केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने जोशीमठ में चल रहे राहत बचाव कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जोशीमठ को बचाने के लिए हर कोशिश की जाएगी। श्री धामी ने कहा कि घटना के दिन से ही प्रधानमंत्री कार्यालय से जानकारी ली जा रही है। आज उन्होंने जोशीमठ में आई दरारों से नुकसान और परिवारों को पुनर्वास के आकलन की जानकारी मांगी है। मुख्यमंत्री ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है। इस बीच जोशीमठ शहर में जमीन धंसने से पैदा स्थिति की समीक्षा के लिए आज प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्चस्तरीय बैठक की गई। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा, मंत्रिमंडल सचिव, वरिष्ठ अधिकारियों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों के साथ नई दिल्ली में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में चमोली जिले के अधिकारियों के अलावा उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में हो रहे भू धसाव को लेकर समन्वय समिति का तत्काल गठन करने के निर्देश दिए हैं। समिति का गठन अपर मुख्य सचिव और गढ़वाल मंडल के आयुक्त की अध्यक्षता में होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समिति क्षेत्र में किए जा रहे सभी कार्यों की मॉनिटरिंग करेगी ताकि पीड़ितों की हर संभव मदद और क्षेत्र के विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम और आयुक्त गढ़वाल सुशील कुमार आज से जोशीमठ में कैंप में रहेंगे। इससे पहले कल देर शाम श्री धामी ने देहरादून में जोशीमठ भू धसाव को लेकर शासन के उच्चाधिकारियों के साथ राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों की मदद के लिए आपदा मानकों से हटकर भी मदद किए जाने व सीएसआर के तहत भी राहत की व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने बताया कि जोशीमठ को भूस्खलन और भू धसाव क्षेत्र घोषित करने के साथ ही जिला प्रशासन को आपदा मद से 11 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने आज जोशीमठ में भू धसाव वाले क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के विशेषज्ञ वैज्ञानिकों की टीम द्वारा भू धसाव कारणों का पता लगाया जा रहा है और कारणों का पता लगने के बाद जो भी ट्रीटमेंट्स आवश्यक होंगे वो यहां किए जाएंगे। उन्होंने कहा तात्कालिक रूप से नागरिकों की सुरक्षा बेहद अहम है और स्थानीय प्रशासन इसके लिए लगातार काम कर रहा है। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी दशा में रिस्क न लें, ऐसी स्थिति में कभी भी नुकसान ज्यादा हो सकता है। चमोली जिला प्रशासन के अधिकारियों की टीम ने आज जोशीमठ नगर के मारवाड़ी वार्ड में घर घर जाकर भू धसाव स्थिति का जायजा लिया। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना प्रभावित लोगों से मिले। जिलाधिकारी ने कहा कि दरार वाले भवनों में रह रहे लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रभावितों के लिए प्रशासन ने होटल, होम स्टे और अन्य सुरक्षित स्थानों पर रहने की व्यवस्थाएं की हैं। श्री खुराना ने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों को प्रशासन की ओर से 4,000 रुपए प्रतिमाह की दर से 6 महीने तक दिया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी दशा में असुरक्षित भवनों में न रहें और सहायता राशि का लाभ लें।
प्रबंधन विभाग से हमें आदेश निर्गत हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद कि जो भी लोगों के घर अभी अनसेफ डिक्लेयर हुए हैं और रहने लायक नहीं बचे हैं, तो वो लोग अगर किराए पर रहना चाहते हैं कहीं पर, तो सरकार द्वारा उनको 6 माह के लिए 4,000 रुपये प्रति माह उनको एक सहायता की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो मेरा सभी जो प्रभावित लोग हैं उनसे अनुरोध है कि अगर कोई अगर किराए पर रह रहा है अपने खर्चे पर और उनका घर अभी आपदाग्रस्त है और भूदसाव के कारण प्रभावित है, तो वो इस सहायता धनराशि का लाभ ले सकते हैं। इस बीच चमोली के जिलाधिकारी ने शेष परिवारों को तत्काल राहत कैंप में शिफ्ट करने के सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए हैं। उन्होंने नोडल अधिकारियों को शिविरों में प्रभावित लोगों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा है। जोशीमठ में हो रहे भूदसाव को लेकर हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान से क्षेत्र की सैटेलाइट इमेज व उनका अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। साथ ही IIT रुड़की, वाडी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की और CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की से विस्तृत सर्वेक्षण और अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रदेश सरकार की ओर से अपेक्षा की गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जोशीमठ की आपदा पर चिंता जताई है। नैनीताल जिले के कोटगदाम पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य की पहली प्राथमिकता आपदाग्रस्त इलाके से लोगों को निकालकर सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाने की है। इसके लिए सभी जरूरी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि मारवाड़ी, मनोहरबाग, सिंगदार, रविबाग, कोटलागढ़, गांधीनगर वार्ड और सुनील वार्ड के साथ ही दरार वाले अन्य क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जा रही है। राहत शिविरों में लोगों को सभी आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराई जा रही हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा है कि उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक रूपता लाने के लिए सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक परिणाम और एक चुनाव कार्य योजना को लागू किया जाएगा। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा संबंधी विषय शामिल किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री ने आज श्री देव सुमन विश्वविद्यालय से संबद्ध अशासकीय और निजी शिक्षण संस्थानों की बैठक में ये बात कही। इसके साथ ही सभी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की डिजिटल हेल्थ ID अनिवार्य रूप से बनाई जाएगी। इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों में नशा मुक्त अभियान, तंबाकू मुक्त अभियान, TB मुक्त अभियान एवं रक्तदान अभियान चलाए जाएंगे। डॉ रावत ने कहा है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी छात्र छात्राओं की डिजिटल हेल्थ ID अनिवार्य रूप से बनाई जाएगी ताकि छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य से संबंधित समस्त जानकारियां ऑनलाइन सुरक्षित रह सकेगी और जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग कर सकेंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की राजस्व उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा आज प्रदेश के सभी 13 जिलों में आयोजित की गई है। परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी। साथ ही परीक्षा केंद्र पर धारा 144 लागू की गई थी। उधर चंपावत जिले में भी 26 केंद्र बनाए गए थे। अल्मोड़ा जिले के कटारमल गांव में स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में आज पौष मेले का आयोजन किया गया। मान्यता है कि पौष माह में भगवान सूर्य की विशेष पूजा होती है, इसलिए यहां पौष मास के अंतिम रविवार को देश भर से श्रद्धालु भगवान सूर्यदेव की पूजा करने आते हैं। यह सूर्य मंदिर देश में प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि इस मंदिर को कत्यूरी राजाओं ने 9वीं शताब्दी में बनाया था। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कला उत्सव प्रतियोगिता बागेश्वर की मनीषा रावल ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मनीषा ने स्थानीय खेल खिलौने विद्या के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की कला उत्सव प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था। मनीषा रावल ने काष्ठ कला के माध्यम से सनातन धर्म की यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली सामग्री और बच्चों के खिलौने तैयार किए थे। इसमें सामान्य काष्ठ का प्रयोग किया गया जो पर्यावरण के अनुकूल भी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष केशरीनाथ त्रिपाठी का प्रयागराज में आज सुबह निधन हो गया।
वे 88 वर्ष के थे। वे लंबे समय से बीमार थे और पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनकी मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त की है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में दिव्यांग कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांसद रमेश पोखरियाल ने कहा कि दिव्यांगों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करना होगा। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि दिव्यांगों के कल्याण के लिए संचालित सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को मिले। शिविर में दिव्यांगजनों को स्मार्ट छड़ी, व्हील चेयर, वैशाखी, रोलेटर, वॉकर, घुटने व कमर की बेल्ट, ब्रेल किट आदि उपकरण और अन्य सामग्री वितरित की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर जोशीमठ के लिए केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू धसाव को लेकर समन्वय समिति तत्काल गठन करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जोशीमठ की आपदा पर चिंता जताई है। और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा, उच्च शिक्षण संस्थानों में एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक परिणाम और एक चुनाव कार्य योजना को लागू किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।